आप सभी का अपना चैनल ARDN स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिल गेट्स के जीवन परिचय संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिल गेट्स की जीवनी, जन्म, प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, करियर, पुरस्कार, सदस्यता, नेटवर्थ और अधिक। बिल गेट्स विलियम हेनरी बिल गेट्स III, जन्म 28 अक्टूबर 1955, एक अमेरिकी बिजनेस मैग्नेट, निवेशक, लेखक और परोपकारी हैं। 1975 में गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की सहस्थापना की, जो दुनिया की सबसे बड़ी पीसी सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई। माइक्रोसॉफ्ट में अपने करियर के दौरान गेट्स ने चेयरमैन, CEO और मुख्य सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के पदों पर कार्य किया और मई 2014 तक सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक थे। गेट्स ने कई पुस्तकों का लेखन और सहलेखन किया है। 1987 से गेट्स को फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया था, दुनिया के सबसे धनी लोगों में से, और 1995 से 2007 तक 2009 में फिर से सबसे धनी व्यक्ति थे और 2014 से हैं। 2009 और 2014 के बीच उनकी संपत्ति 40 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुनी होकर 82 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई। 2013 और 2014 के बीच उनकी संपत्ति में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। गेट्स वर्तमान में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति अक्टूबर 2016 तक 81.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। गेट्स पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के सबसे प्रसिद्ध उद्यमियों में से एक हैं। गेट्स की उनकी व्यावसायिक रणनीति के लिए आलोचना की गई है, जिसे प्रतिस्पर्धा विरोधी माना गया है, एक राय जिसे कुछ मामलों में कई अदालती फैसलों द्वारा बरकरार रखा गया है। बाद में अपने करियर में गेट्स ने कई परोपकारी प्रयास किए। 2000 में स्थापित बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से विभिन्न धर्मार्थ संगठनों और वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए बड़ी मात्रा में धन दान किया। गेट्स ने जनवरी 2000 में माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद छोड़ दिया। वह अध्यक्ष के रूप में बने रहे और खुद के लिए मुख्य सॉफ्टवेयर वास्तुकार का पद बनाया। जून 2006 में गेट्स ने घोषणा की कि वह माइक्रोसॉफ्ट में पूर्णकालिक काम से अंशकालिक काम और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में पूर्णकालिक काम के लिए संक्रमण करेंगे। उन्होंने धीरे धीरे अपने कर्तव्यों को रे ओजी, मुख्य सॉफ्टवेयर वास्तुकार, और क्रेग मुंडी, मुख्य अनुसंधान और रणनीति अधिकारी, को स्थानांतरित कर दिया। ओजी ने बाद में कंपनी छोड़ दी। माइक्रोसॉफ्ट में गेट्स का अंतिम पूर्णकालिक दिन 27 जून 2008 था। उन्होंने फरवरी 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया। नए नियुक्त CEO सत्या नडेला का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी सलाहकार के रूप में एक नया पद ग्रहण किया। प्रारंभिक जीवन, बिल गेट्स अर्ली लाइफ। गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को सिएटल, वाशिंगटन में हुआ था। वह विलियम H. गेट्स सीनियर और मैरी मैक्सवेल गेट्स के पुत्र हैं। गेट्स के पैतृक मूल में अंग्रेजी, जर्मन और आयरिश, स्कॉट्स आयरिश शामिल हैं। उनके पिता एक प्रमुख वकील थे और उनकी मां ने फर्स्ट इंटरस्टेट बैंक सिस्टम और यूनाइटेड वे के निदेशक मंडल में सेवा की। गेट्स के नाना JW मैक्सवेल थे, जो राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष थे। गेट्स की एक बड़ी बहन क्रिस्टियन और एक छोटी बहन लिब्बी है। वह अपने परिवार में अपने नाम का चौथा था, लेकिन विलियम गेट्स III या त्रे के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसके पिता के पास द्वितीय प्रत्यय था। अपने जीवन की शुरुआत में गेट्स के माता पिता के मन में उनके लिए एक कानून कैरियर था। जब गेट्स छोटे थे, उनका परिवार नियमित रूप से कांग्रेगेशनल क्रिश्चियन चर्चों के एक चर्च में जाता था,
जो एक प्रोटेस्टेंट सुधारवादी संप्रदाय था। परिवार ने प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया। एक आगंतुक ने बताया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह दिल था या अचार या गोदी में तैरना। हमेशा जीतने का इनाम होता था और हारने के लिए हमेशा दंड होता था। 13 साल की उम्र में उन्होंने एक निजी प्रारंभिक स्कूल लेकसाइड स्कूल में दाखिला लिया। जब वे 8वीं कक्षा में थे तब स्कूल में मदर्स क्लब ने लेकसाइड स्कूल की अफवाह बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग स्कूल के छात्रों के लिए एक टेलीटाइप मॉडल 33SR टर्मिनल और एक जनरल इलेक्ट्रिक जी कंप्यूटर पर कंप्यूटर समय का एक ब्लॉक खरीदने के लिए किया था। गेट्स ने बेसिक में जी प्रणाली की प्रोग्रामिंग में रुचि ली और उनकी रुचि को आगे बढ़ाने के लिए गणित की कक्षाओं से छूट दी गई। उन्होंने इस मशीन पर अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, टिक-टैक-टो का कार्यान्वयन, जिसने उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के खिलाफ गेम खेलने की अनुमति दी। गेट्स मशीन पर मोहित थे और यह कैसे हमेशा सॉफ्टवेयर कोड को पूरी तरह से निष्पादित करेगा। जब उन्होंने उस पल पर वापस विचार किया तो उन्होंने कहा, मशीन के बारे में कुछ साफ था। मदर्स क्लब का दान समाप्त होने के बाद उन्होंने और अन्य छात्रों ने डीसी-पीडीपी मिनी कंप्यूटर सहित सिस्टम पर समय मांगा। इन प्रणालियों में से एक कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन (सीसीसी) से संबंधित एक PDP-10 था, जिसने 4 लेकसाइड छात्रों गेट्स, पॉल एलन, रिक वेलैंड और केंट इवांस को गर्मियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था, जब उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम में बग का शोषण करते हुए पकड़ा गया था। मुफ्त कंप्यूटर समय प्राप्त करें। प्रतिबंध के अंत में 4 छात्रों ने कंप्यूटर समय के बदले में सीसीसी के सॉफ्टवेयर में बग खोजने की पेशकश की। टेलीटाइप के माध्यम से प्रणाली का उपयोग करने के बजाय गेट्स सीसीसी के कार्यालयों में गए और सिस्टम पर चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए स्रोत कोड का अध्ययन किया, जिसमें फोरट्रान, लिस्प और मशीन भाषा में कार्यक्रम शामिल थे। सीसीसी के साथ व्यवस्था 1970 तक जारी रही, जब कंपनी का कारोबार बंद हो गया। अगले वर्ष सूचना विज्ञान इंक ने लेकसाइड के 4 छात्रों को कोबोल में एक पेरोल कार्यक्रम लिखने के लिए काम पर रखा, जिससे उन्हें कंप्यूटर समय और रॉयल्टी प्रदान की गई। उनके प्रशासकों को उनकी प्रोग्रामिंग क्षमताओं के बारे में पता चलने के बाद गेट्स ने छात्रों को कक्षाओं में शेड्यूल करने के लिए स्कूल का कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा। उन्होंने कोड को संशोधित किया ताकि उन्हें दिलचस्प लड़कियों की अनुपातहीन संख्या वाली कक्षाओं में रखा गया। बाद में उन्होंने कहा कि एक ऐसी मशीन से खुद को अलग करना कठिन था, जिस पर मैं इतनी स्पष्ट रूप से सफलता का प्रदर्शन कर सकता था। 17 साल की उम्र में गेट्स ने इंटेल 8008 प्रोसेसर पर आधारित ट्रैफिक काउंटर बनाने के लिए एलन के साथ एक उद्यम बनाया, जिसे ट्रैफओडेटा कहा जाता है। 1973 की शुरुआत में बिल गेट्स ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में कांग्रेस के पृष्ठ के रूप में कार्य किया। गेट्स ने 1973 में लेकसाइड स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और एक राष्ट्रीय योग्यता विद्वान थे। उन्होंने एसएटी में 1600 में से 1590 अंक प्राप्त किए और 1973 की शरद ऋतु में हार्वर्ड कॉलेज में दाखिला लिया। हार्वर्ड में रहते हुए उनकी मुलाकात स्टीव बाल्मर से हुई, जो बाद में गेट्स के स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। अपने दूसरे वर्ष में गेट्स ने अपने प्रोफेसरों में से एक, हैरी लुईस द्वारा कॉम्बिनेट्रिक्स कक्षा में प्रस्तुत अनसुलझी समस्याओं की एक श्रृंखला के समाधान के रूप में पैनकेक छंटाई के लिए एक एल्गोरिथम तैयार किया। गेट्स के समाधान ने 30 से अधिक वर्षों तक सबसे तेज संस्करण के रूप में रिकॉर्ड कायम रखा। इसका उत्तराधिकारी केवल 1% तेज है। बाद में हार्वर्ड के कंप्यूटर वैज्ञानिक क्रिस्टोस पापादिमित्रियो के सहयोग से एक प्रकाशित पेपर में उनके समाधान को औपचारिक रूप दिया गया। हार्वर्ड में एक छात्र के रूप में गेट्स के पास एक निश्चित अध्ययन योजना नहीं थी और उन्होंने स्कूल के कंप्यूटरों का उपयोग करने में काफी समय बिताया। गेट्स पॉल एलन के संपर्क में रहे और 1974 की गर्मियों के दौरान वह हनीवेल में उनके साथ शामिल हुए।
अगले वर्ष इंटेल 8080 सीपीयू पर आधारित MITS अल्टेयर 8800 का विमोचन हुआ और गेट्स और एलन ने इसे अपनी शुरुआत करने के अवसर के रूप में देखा। खुद की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी। गेट्स इस समय हार्वर्ड से बाहर हो गए। उन्होंने इस निर्णय के बारे में अपने माता पिता से बात की थी, जो यह देखने के बाद कि गेट्स एक कंपनी शुरू करना चाहते हैं, उनके समर्थन में थे। माइक्रोसॉफ्ट बेसिक ऑफ अल्टेयर 8800 का प्रदर्शन करने वाले पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स के जनवरी 1975 के अंक को पढ़ने के बाद गेट्स ने नए माइक्रो कंप्यूटर के निर्माता माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम्स MITS से संपर्क किया ताकि उन्हें सूचित किया जा सके कि वह और अन्य प्लेटफॉर्म के लिए एक बेसिक इंटरप्रेटर पर काम कर रहे थे। वास्तव में गेट्स और एलन के पास अल्टेयर नहीं था और उन्होंने इसके लिए कोड नहीं लिखा था। वे केवल मिट्स की रुचि का आकलन करना चाहते थे। मिट्स के अध्यक्ष एड रॉबर्ट्स एक डेमो के लिए उनसे मिलने के लिए सहमत हुए और कुछ हफ्तों के दौरान उन्होंने एक अल्टेयर एमुलेटर विकसित किया जो एक मिनी कंप्यूटर पर चलता था और फिर बेसिक दुभाषिया। अल्बुकर्क में मिट्स के कार्यालयों में आयोजित प्रदर्शन एक सफलता थी और मिट्स के साथ अल्टेयर बेसिक के रूप में दुभाषिया को वितरित करने के लिए एक सौदा हुआ। पॉल एलन को MITS में काम पर रखा गया था और गेट्स ने नवंबर 1975 में अल्बुकर्क में MITS में एलन के साथ काम करने के लिए हार्वर्ड से अनुपस्थिति की छुट्टी ली। उन्होंने अपनी साझेदारी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा और उनका पहला कार्यालय अल्बुकर्क में स्थित था। एक साल के भीतर हाइफन हटा दिया गया था और 26 नवंबर 1976 को व्यापार नाम माइक्रोसॉफ्ट न्यू मैक्सिको राज्य के सचिव के कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था। गेट्स अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हार्वर्ड कभी नहीं लौटे। माइक्रोसॉफ्ट का ऑल्टर बेसिक कंप्यूटर के शौकीनों के बीच लोकप्रिय था, लेकिन गेट्स ने पाया कि एक प्रीमार्केट कॉपी समुदाय में लीक हो गई थी और व्यापक रूप से कॉपी और वितरित की जा रही थी। फरवरी 1976 में गेट्स ने मिट्स न्यूज़लेटर में हॉबिस्ट्स को एक खुला पत्र लिखा जिसमें उन्होंने दावा किया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑल्टर बेसिक के 90% से अधिक उपयोगकर्ताओं ने माइक्रोसॉफ्ट को इसके लिए भुगतान नहीं किया था और ऐसा करने से ऑल्टर हॉबी मार्केट खतरे में था। किसी भी पेशेवर डेवलपर्स के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर का उत्पादन, वितरण और रखरखाव करने के लिए प्रोत्साहन को समाप्त करना। यह पत्र कई कंप्यूटर शौकियों के साथ अलोकप्रिय था, लेकिन गेट्स ने अपने विश्वास पर कायम रखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को भुगतान की मांग करने में सक्षम होना चाहिए। 1976 के अंत में माइक्रोसॉफ्ट मिट्स से स्वतंत्र हो गया और इसने विभिन्न प्रणालियों के लिए प्रोग्रामिंग भाषा सॉफ्टवेयर विकसित करना जारी रखा। कंपनी 1 जनवरी 1979 को अल्बुकर्क से बेलेव्यू, वाशिंगटन में अपने नए घर में चली गई। माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती वर्षों के दौरान सभी कर्मचारियों के पास कंपनी के व्यवसाय के लिए व्यापक जिम्मेदारी थी। गेट्स ने व्यवसाय के विवरण का निरीक्षण किया, लेकिन साथ ही कोड लिखना भी जारी रखा। पहले 5 वर्षों में गेट्स ने व्यक्तिगत रूप से कंपनी द्वारा भेजे गए कोड की प्रत्येक पंक्ति की समीक्षा की और अक्सर इसके कुछ हिस्सों को फिर से लिखा जैसा उन्होंने फिट देखा। IBM साझेदारी, IBM पार्टनरशिप। IBM ने अपने आगामी पर्सनल कंप्यूटर IBM PC के संबंध में जुलाई 1980 में माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया। कंप्यूटर कंपनी ने पहले प्रस्तावित किया कि माइक्रोसॉफ्ट बेसिक दुभाषिया लिखे। जब IBM के प्रतिनिधियों ने उल्लेख किया कि उन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है, गेट्स ने उन्हें व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले CP/M ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्माता डिजिटल रिसर्च DRI के पास भेजा। डिजिटल रिसर्च के साथ IBM की चर्चा खराब रही और वे लाइसेंसिंग समझौते तक नहीं पहुंचे। IBM के प्रतिनिधि जैक सैम्स ने गेट्स के साथ एक बाद की बैठक के दौरान लाइसेंसिंग कठिनाइयों का उल्लेख किया और उन्हें एक स्वीकार्य ऑपरेटिंग सिस्टम प्राप्त करने के लिए कहा।
कुछ हफ्ते बाद गेट्स ने 86 डॉस QDOS का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा, जो CP/M के समान एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स SCP के टिम पैटरसन ने PC के समान हार्डवेयर के लिए बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट ने विशेष लाइसेंसिंग एजेंट बनने के लिए SCP के साथ एक सौदा किया और बाद में 86 डॉस का पूर्ण स्वामी बन गया। PC के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसे IBM को PC डॉस के रूप में $50,000 के एक मुश्त शुल्क के बदले में दिया। गेट्स ने ऑपरेटिंग सिस्टम पर कॉपीराइट स्थानांतरित करने की पेशकश नहीं की क्योंकि उनका मानना था कि अन्य हार्डवेयर विक्रेता IBM के सिस्टम को क्लोन करेंगे। उन्होंने किया और MS-DOS की बिक्री ने माइक्रोसॉफ्ट को उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम पर IBM के नाम के बावजूद प्रेस ने जल्दी ही माइक्रोसॉफ्ट को नए कंप्यूटर पर बहुत प्रभावशाली होने के रूप में पहचाना। PC मैगजीन ने पूछा कि क्या गेट्स मशीन के पीछे का आदमी थे, और इन्फोवर्ल्ड ने एक विशेषज्ञ को इट्स गेट्स कंप्यूटर बताते हुए उद्धृत किया। 25 जून 1981 को गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के पुनर्गठन का निरीक्षण किया, जिसने वाशिंगटन राज्य में कंपनी को फिर से शामिल किया और गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष और उसके बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट ने 20 नवंबर 1985 को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का अपना पहला खुदरा संस्करण लॉन्च किया और अगस्त में कंपनी ने IBM के साथ OS/2 नामक एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने के लिए एक समझौता किया। हालांकि दोनों कंपनियों ने नई प्रणाली के पहले संस्करण को सफलतापूर्वक विकसित किया, लेकिन बढ़ते रचनात्मक मतभेदों ने साझेदारी को खराब कर दिया। प्रबंधन शैली मैनेजमेंट स्टाइल। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना से 2006 तक गेट्स के पास कंपनी की उत्पाद रणनीति की प्राथमिक जिम्मेदारी थी। उन्होंने कंपनी के उत्पादों की श्रेणी को आक्रामक रूप से विस्तृत किया और जहां भी माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रमुख स्थान हासिल किया, उन्होंने इसका जोरदार बचाव किया। उन्होंने दूसरों से दूर रहने के लिए ख्याति प्राप्त की। 1981 की शुरुआत में एक उद्योग के कार्यकारी ने सार्वजनिक रूप से शिकायत की कि गेट्स फोन से संपर्क न करने और फोन कॉल वापस नहीं करने के लिए कुख्यात हैं। एक अन्य कार्यकारी ने याद किया कि जब उसने गेट्स को एक खेल दिखाया और उसे 37 में से 35 बार हराया, जब वे एक महीने बाद फिर से मिले तो गेट्स ने हर गेम जीता या टाई किया। उसने खेल का अध्ययन तब तक किया जब तक कि वह इसे हल नहीं कर लेता। वह एक प्रतियोगी है। एक कार्यकारी के रूप में गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के वरिष्ठ प्रबंधकों और कार्यक्रम प्रबंधकों के साथ नियमित रूप से मिलते थे। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा कमेंट में अपनी पहचान जरूर दें। धन्यवाद।